हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी हाई है। बार बार मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। पूरा हड्डी हड्डी ये पूरा सूजता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। बताए थे दांत वाला इशू हुआ था, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? अब पेपर आने वाले हैं ना, तो यही होता है, हर वक्त होता है। या तो कुछ पारिवारिक या सामाजिक हो जाता है, या फिर मेरे ऐसे हो जाता है फिजिकली कि कोई दिक्कत हो जाती है। तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं ठीक हो जाए तो सही है। और अभी पूरा ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। मैंने आज पर्दे वर्दे भी 2-3 दिन से नहीं हटाए, क्योंकि धूप कम हो रही थी इसके वजह से। और सर में खूब सारा मैंने तेल भी लगा रखा है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहना, ढेर सारा प्यार देना ब्लॉग को, और सपोर्ट बनाए रखना अपना। यहाँ मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, और दर्द बहुत ज़्यादा था, असहनीय यानी एकदम कंट्रोल के बाहर था। तो वहाँ गई, और डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। कहा कि अभी दांत टूटा है, हो सकता है कि कुछ समय तक दिक्कत होगी, समस्या आएगी, और इतनी जल्दी नहीं सही होता है किसी किसी का। तो बाकी और सब ठीक है। आप थोड़ा खाने पीने में परहेज़ रखना। यहाँ मैं आ गई हूँ छत से कपड़ा लेकर के, जो रखे थे यहाँ पे, ये सारे चीज़ें मतलब यहाँ बिखरी थी, अस्त व्यस्त है, क्योंकि अकेले रहने। दवाई खा खा के मेरा एकदम मन ना घबरा रहा है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ कहाँ गई। खूब सारी दवाई थी, होश में रखी होगी। ये इतनी मतलब हार्ड दवाई दे रहा है, हार्ड और प्लस महंगी दोनों ही। मतलब इतना ज़्यादा, वैसे सच में दांत दर्द का ना जो होता है दिक्कत ना, वो शायद किसी और पार्ट में नहीं होता है, इतनी ज़्यादा समस्या होती है। एक तो इसकी दवाई, एक टैबलेट खा लीजिए दर्द का, हालत टाइट हो जाती है एकदम, जी घबराता है, अजीब सा होता है। आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। खा तो ली हूँ, 5 टैबलेट थी, पाँचों खा ली हूँ, एक सिरप थी खा ली हूँ। बैठी हूँ ना, लेटा जा रहा है, मन घबरा रहा है। और छत पे गई, अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तो बात करते करते गई छत पे, तो वहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, इतना मन घबरा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बोले पता नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कब ठीक होंगे। बाकी स्टडी हमारी चल रही है। देखिए, मैं सच बताऊँ, 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। और अभी देखिए ये सब रिवीजन करने हैं मेरे को, है ना। और चल ही रहा है सब धीरे धीरे, क्योंकि 3 दिन से मुझे होश ही नहीं था। बस यहीं पे ऐसे टेक लगा करके बैठ जाती हूँ, ना कहीं जाती हूँ ना कहीं आती हूँ। बस यही कमरे में मेरी पूरी ज़िंदगी कटी जा रही है। पूरी ज़िंदगी नहीं, बता अभी की जो चल रही है। और बाकी आप लोग व्लॉग में बने रहना। अभी मैं सो के उठी हूँ, पता है अंधेरा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और रात हो गई। अब चल रही हूँ, मुंह धो के पूजा करूँगी, और फिर पूजा करने के बाद जा करके मैं, अभी तो दूध गर्म हो गया है मेरा, और अभी दूध गर्म हुआ है। अब इसके बाद पता नहीं चीटी कहाँ से हो गई, इसको ढक देते हैं, मुंह धो के पूजा पाठ करते हैं। शाम हो गया है इसलिए। बाहर पूजा करके मैंने सारा, उधर दहलीज के पास पूजा की जाती है, चाहे अपना घर हो या ना हो, आप जहाँ रह रहे होते हो, आपको अपना घर समझ के ही सब कुछ करना चाहिए, है ना। कि जहाँ भी आपको रहने को मिलता है, वो जो भी छत है, चाहे वो किराए के घर की छत हो, चाहे अपने घर की छत हो, तो आपको 1 मिनट यहाँ पे बंद कर देती हूँ। सारा दिख रहा है बाहर वॉशरूम, तो चाहे वो अपने घर की छत हो या बाहर की हो, किराए मतलब किराए के घर की हो, जहाँ से आप
रह रहे हो, अच्छी चीज़ें पूरी कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हो रही हैं या जो भी घटित हो रहा है वो उसी घर को अपना मान के सब कुछ वो करना चाहिए जो आप अपने घर पे करते हो, है ना। और अभी अपना घर बनने में बहुत समय है, बहुत 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 समय है। तो तब तक हम करते हैं अपना काम। मुझे गांव जाए हुए, अपने अपने भी गांव जाए हुए 2019 में गई थी अपने भाई की शादी में, तब से अभी नहीं गई। 24 आने वाला है, यानी कि 6 साल। ये सारा का सारा सामान यहीं रखा है, पर्स भी मैंने यहीं पे ला के रख दिया। बहुत ज़्यादा मैं आलसी लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से सूखी सूखी सब्जी हटा रही थी, आंवला देखिए ख़राब होता जा रहा है क्योंकि मैं खाली पेट आंवला खा रही हूँ। बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं। ये देखिए लाई थी 30-40 रुपए का आंवला, दो दो 2 बार करके, ये सब खराब हो गया। नींबू भी खराब हो गया। सब्जी सारी ऐसी रख के ना सड़ रही है, मन ही नहीं कर रहा है बनाने का। बहुत अजीब सा लगता है, क्या बनाऊँ। फिर से ला के देखो सजा के रख दिया। 1 किलो मटर, प्याज, टमाटर सब ला के रख दिए। थोड़ा सा फल खरीद ली थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा खाना तुमने एकदम छोड़ रखा है, नहीं खा रही हो तो फल अपना ले सकती हो। अनार लाई थी, आधा दर्जन केले और काले वाले अंगूर। तो यही सब साफ सफाई थोड़ा सा कर रही थी। इधर भी रखे रखे ना बेकार हो गई, सड़ रही है। चुकंदर लाए थे कि जूस बना के पी लेंगे, सूख गया। हमेशा यही हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पता है क्या, इस दौरान ना मैंने खाने की मात्रा ना बहुत कम कर दी और बॉडी में इतना वीकनेस हो रहा है। वजन तो कम हुआ मेरा सॉरी, हिंदी स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग बोलने मतलब मिक्स हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा बोल क्या रही हूँ। अभी पता मुझे होश नहीं रह रहा है। दांत उखड़वाया ना, जैसे कि मैंने और व्लॉग में बताया था। दवाई खा रहे हैं और दवाई खाने के बाद इतना नींद आएगा तो मैं 11 फरवरी के पेपर में कहीं ढनक ना जाऊं जाते जाते भी। और कंपटीशन तो इतना है कि सब बच्चों को जॉब चाहिए और भगवान का भला हो, कुछ बच्चे बेचारे वहाँ सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी यूपी वाले जो सिलेक्ट हुए हैं वहाँ बिहार में टीचर में, तो मुझे लगता है कि बच्चे ये वाला जरूर देंगे। अपना राज्य कोई छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब देश तो पूरा ही अपना है, लेकिन सोच रहे हैं कि यहाँ हो जाए। समीक्षा अधिकारी का जो बच्चे शायद बिहार टीचर में सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे अपना मतलब हो सकता है मे बी कि वो करें, ये समीक्षा अधिकारी दे। तो कंपटीशन है, ज़्यादा ही है, उतना घटा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हाँ कुछ तो बच्चों को सिलेक्ट हो गए हैं यूपी के, बिहार के, जो इतनी बम्पर भर्तियाँ निकाल दी है टीचिंग में। मेरे भी साथ के लोग सिलेक्ट हुए हैं पर मेरा टीचिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो इस वजह से मैंने टीचर वीचर की लाइन का देखा नहीं कुछ। लेकिन हाँ जितना मैं दूर हटती हूँ ना, वही चीज़ हमको लगता है कि हो जाती तो बेहतर था। लेकिन समय समय की बात है, पता कहाँ चलता, हाथ भी दर्द हो रहा है। अब पता नींद इतना आ रहा है, इतनी नींद आ रही है कि पूछो मत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना चक्कर सा आ रहा है, नींद आ जा रही है। दवाई खाओ नींद आ जा रही है, इतना ना खाओ तो ये पूरा इधर से ये पूरा सूझ जा रहा है। करे तो क्या आदमी, परेशान हो जाता है। तो खैर मैं व्लॉग तो बनाती जा रही हूँ, लग रहा किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और पसंद का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, बनाऊँ क्या, वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, या तो मेंटली अभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सेटलमेंट बहुत सारी चीज़ों का होना बाकी है, वो हो जाए तो ठीक है। बाकी पूरे कमरे में ना पता वहाँ वहाँ पूरा धुआं धुआं हो गया है, क्योंकि मैंने धूप बत्ती जला रखी है इस वजह से। और बढ़िया हेयर बैंड लगा रखा है, ये बहुत पुराना है, मतलब कि हो गया 2-3 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया होगा, तब से ये रखा हुआ है। क्योंकि इतने बाल नहीं है कि हेयर बैंड लगाऊँ मैं, इतना बड़ा टीका लगा लिया। और 1 किलो इतनी सारी मैं ये मटर ले आई हूँ निमोना बनाने के लिए। हमारे यूपी में निमोना बहुत बनाते हैं, यूपी का निमोना। हाँ, कल बनाऊंगी मैं, आज तो नहीं बनाऊंगी। आज देखती हूँ क्या बना सकती हूँ, क्योंकि अभी मन घबरा रहा है थोड़ा। मैं नीचे जाऊंगी, नीचे का मतलब भैया भाभी एक रहते हैं, उनके यहाँ जाऊंगी। दवाई खा खा के अजीब सा हो रहा है, तो जाऊंगी, देखती हूँ अभी कुछ खाऊं कि ना खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं। चाय तो बंद करने को बोला है डॉक्टर, लेकिन आज बोला है कि थोड़ा बहुत आप पी सकते हो, मतलब ठंडा करके, उतना गर्म नहीं, लेकिन हाँ पी सकते हो।
तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है जरूर लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। पता है जीवन में अपने आप को खुश रखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को कैसे भी करके खुश रखना। वही है कि हो नहीं पाता है पर रखना है, ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में देखिए तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है और डॉक्टर के पास जाइए तो देखिए एकदम अच्छा खासा बजट बनता है भाई, पैसों का भी। तो आप बीमार रहोगे, कुछ आगे कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। मैं अपने को भी बोल रही हूँ और लोगों को भी। और आलस आता है, बहुत सारा चीज़ें होती हैं, पर उन सब से हट करके आपको आगे जीवन में सफल होना ही है। कुछ भी करें, क्योंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं। अभी मेरे पास वैसे जिम्मेदारी तो है पर मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ अभी जिम्मेदारी कोई, क्योंकि अभी संसाधन हुआ ही नहीं है पूरा तैयार कि मतलब जो मैं कर रही हूँ उसमें सफल हो जाऊँ। हुई नहीं हूँ और पढ़ रही हूँ, लगी हुई हूँ। भगवान कहीं हो जाए, मेहनत मेरी भी सफल हो जाए। मैं भाई देखिए बार बार चीज़ें दिखाती नहीं हूँ। कंपटीशन है, देखिए 11 फरवरी को एग्ज़ाम है तो आप लोग भी दीजिए। और 7 जनवरी को एग्ज़ाम है, हो सकता है मे बी कि मैं ना दूँ, क्योंकि मुझे लगा ये ना एग्ज़ाम अप्रैल मई में लेगा। रिटर्न एग्ज़ाम एपीएस का, जो यूपी वाला एग्ज़ाम है एपीएस का, वो लेगा 7 अप्रैल तक लेगा रिटर्न एग्ज़ाम। और कंप्यूटर वाला जो लेगा, जो शॉर्ट हैंड वाला लेगा वो सेकंड पार्ट में, तो वो लेगा बाद में लेगा। तो मतलब 7-8 महीने का गैप तो होगा ही, लेकिन वो ले लिया एक महीने में पेपर कंडक्ट करवा दिया, तो फिर कौन कर पाएगा। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम आप दे भी दो, उतनी दूर जाओ, पैसा खर्च करो, ठंडी का समय, होटल बुक करो, वहाँ रहो, फिर पेपर दो, रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, और फिर उसके बाद सेकंड पेपर में आपने तैयारी कर ही नहीं रखी है। तो बात ये है कि इस वजह से शायद छोड़ना पड़ सकता है। तैयारी हो जाएगी ना नेक्स्ट टाइम, भगवान करे अब हमेशा निकले, क्योंकि 14 साल बाद निकला था एपीएस का एग्ज़ाम अपन निजी सचिव का यूपी पीसीएस में। तो वो अगर हो गया ना, अगर नेक्स्ट टाइम जल्दी निकल जाए भर्ती तो ज़्यादा अच्छा है। तब तक मैं अभी फरवरी से सोच रही हूँ, जनवरी फरवरी से वो कोर्सेज पूरा करने का, शॉर्ट हैंड वगैरह जो होता है सीखने का, वो सीखूंगी। और जीवन में हमेशा खुश रहो, आपको भी कहूँगी, मैं भी अपने आप को भी कहूँगी। जीवन है, 2-4 बातों से नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4 बातों से नाराज़ का मतलब कोई कुछ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। और हालांकि ध्यान नहीं देना है फिर भी ध्यान चला जाता है, क्योंकि इंसान ही हो आप भी, है ना। अगर एक बोलने वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 लोग बोलने वाले होते तो ज़्यादा समस्या हो जाती है, सबके जीवन को लेके होती है। तो हम आप सबको, जो भी स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं या ऐसे एज में हैं जो अपने आप को आगे थोड़ा बड़े पायदान पे लेके अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य बड़ा है, तो छोटे छोटे जो चीज़ें आएंगी टुकड़ों में, लड़कियां ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। तो लड़कियों से भी मैं कहूँगी कि अगर वैसा माहौल नहीं है घर का तो बाहर निकलने की कोशिश करो, बाहर निकल के पढ़ाई करने की कोशिश करो, अपना फ्यूचर बनाओ, है ना। कुछ भी या कोई भी स्किल्स अपना आप डेवलप करो, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं भी पढ़े लिखे हो, कोई भी स्किल डेवलप करो। अब हम लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह ये सब चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है, मान लीजिए गांव में है, कहीं भी है, तो वो क्या करे कि कोई स्किल डेवलप कर ले, सीख ले, अपना सिलाई कटाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप वो करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। मतलब कल को खुदा ना खास्ता जो शादीशुदा भी हैं, अगर उनके पति को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, अगर भगवान ना करे ऐसा किसी को, अगर मृत्यु हो जाए तो अपने बच्चों को पालोगे कैसे या अपना जीवन निर्वाह करोगे कैसे। हमेशा आदमी पे निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। तो मैं भी कभी कभी बहुत चीज़ों से डर जाती हूँ कि अभी ऐसी चीज़ें हुई कभी, मतलब ये चीज़ नहीं कि कोई जिंदगी चली जाए, लेकिन जीवन का जो भी है शायद मैं ही वो हो जाऊं। लेकिन मुझे लगता है एक औरत को ना हमेशा आदमी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। और जो माएँ हैं, जो दादी हैं, अम्मा हैं, वो भी अपनी घर की जो छोटी बेटियां हुई हैं उनको यही चीज़ सिखाए कि अगर कल को आदमी को कुछ हो गया तो आप अपने बच्चों को कैसे पालोगे। क्योंकि परिवार नहीं साथ देता, शादी होने के बाद परिवार साथ नहीं देता है। शादी होने के बाद आप खुद
अपना ही जीवन निर्वाह कर सके तो बेहतर है। पति जब तक है तो साथ दिया तो दिया, अच्छा हुआ तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो अपना जीवन खुद चलाने के लिए आपको स्वयं अपने लिए लड़ना होगा, करनी होंगी चीजें, बढ़ना होगा आगे। इसलिए मैं कहती हूँ जरूरी नहीं अगर आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, लेकिन अपना बेसिक शिक्षा कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज के समय में आप बाहर कोई भी क्षेत्र में आपके अकाउंट में पैसा आता है, सब अंग्रेजी का ही लिखावट होता है, सब कुछ होता है, समझना समझाना तो कैसे करोगी। तो आप कम से कम 12वीं बीए कर लो, उसके बाद अगर नहीं गवर्नमेंट की तरफ आपका जाने का विचार है तो आप अपना प्राइवेट में देखिए, कोई स्किल सीखिए, डेवलप करिए, अपने अंदर विकास करिए उस चीज़ का कि हाँ ये चीज़ से हम अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो ये चीज़ सोचिए, हमेशा आदमी को अपना सोर्स मत बनाए कि हाँ आदमी ही सब करेगा। अगर आदमी कर रहा है आपके जीवन में, चाहे वो पिता के रूप में कर रहे हो, चाहे पति के रूप में कर रहे हो, चाहे भाई के रूप में कर रहे हो, तो उस सेवा को, उस सहयोग को आप अपने आप के लिए बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। ये नहीं कि खाया पिया, मम्मी पापा ने दे दिया, बस खत्म, वो सब नहीं करना है। देरी से सही पर उठ के खड़े हो जाना है, ऐसे नहीं, शारीरिक नहीं, सफलता के माध्यम से। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और वैसे तो मैंने कोई बनावटी बात तो बोली है नहीं जो अच्छी ना लगे, क्योंकि उस जीवन से कहीं ना कहीं हम भी गुजर रहे हैं, आप सब बहनें गुजर रही होंगी, कोई भाई गुजर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन लड़कियों को थोड़ा, कहते हैं ना कि लड़का केवल अपनी, लड़के को तो होता ही है कि भाई कमाना है कमाना है कमाना है ना, वो अपने परिवार से ही लड़के आगे निकलता है। लड़के मतलब जिद करके कि नहीं हमको करना है, इतना समय निकल रहा है, फिर भी हमको नहीं यही बनना है, यही करना है, थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन लड़की जब एक अपनी बुलंदियों को छूती है ना सफलता की, तो वो अपने घर के साथ समाज के, ये मैं किसी का डायलॉग नहीं चेप रही हूँ, कहीं आप सोचो कि डायलॉग है कोई बोला होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितनी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा उम्र तो है, ठीक ठाक है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ों को सहन करके बैठना, उस चीज़ों को सहन करना। जगह जगह पे आपको पत्थर बिछाने वाले लोग मिलेंगे, रास्ता कट करने वाले लोग मिलेंगे, घर से लेके बाहर तक हर जगह मिलेंगे, पर अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि आप उतने डेवलप समाज से नहीं हो कि दिक्कत नहीं होगा। डेवलप मतलब कि धन से, दिमाग से, नॉर्मल समाज से हो, जहाँ माता पिता कम भी पढ़े लिखे हैं कोई, लेकिन उन्हीं को समझते हुए आपको आगे निकलना है। तो एक लड़की जब आगे बढ़ती है, निकलती है, तो वो अपने समाज से पहले तो खुद के भी अपने आप को दिमाग और शारीरिक रूप से मजबूत रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो अपने आप को खुद से, फिर समाज से, घर से, फिर समाज से, परिवार से आगे उनसे लड़ के झगड़ के आगे निकलती। क्योंकि एक लड़की को बस सोचा जाता है बीए एमए बीएड एमएससी करवा दो, कई बन जाती हैं, जो नहीं बनती है, मैंने देखा है समाज में भी, लड़कियां डिग्री तो लिए हुए हैं लेकिन उनका ब्याह करवा दो। ब्याह करवाने के बाद एक आदमी उनकी अच्छी सुरक्षा कर सकता है, पर लड़की अपने शरीर की खुद से सुरक्षा नहीं कर सकती। तो ये बहुत समाज की गंदी मानसिकता। हालांकि आज के समय में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यूपी के बिहार में जा रहे हैं, बिहार का यूपी में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, ऐसे जॉब कर रहे हैं लोग, अभी अच्छा हुआ है। लेकिन आज भी अभी समाज कई हद तक अभी बहुत दिमाग से पिछड़े हुए हैं, जो कि सही होने की ज़रूरत है। और बेटी और बेटा दोनों कमाएं, यही सबसे अच्छी एक बात होगी। और जहाँ पे लड़कियाँ, जिस देश में लड़कियाँ आगे हैं ना, उस देश की स्थिति भी बहुत बेहतरीन और बढ़िया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।